हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। कल के दिन में शायद बंकू के 2 वीडियो आए थे, तो मैंने पहला नहीं देखा था जहाँ पे था कि घर टूट गया, क्योंकि पता था कि वो क्लिक बाइट टाइटल है। उसके बाद आया दूसरा वीडियो रात को, तब मुझे टाइम था तो मैंने वो वीडियो देखा था। वो देख के ही मैं सो गई थी क्योंकि नींद आ रही थी मुझे। तो वो बंकू का रात को जो वीडियो आया था जिसमें हो गई फाइनली कांची की विदाई। हाय, घर की रौनक चली गई भाई, अब क्या होगा। यहाँ की रौनक चली गई, अब वहाँ पे रौनक जो अपनी रौनक है वो फैलाएगी। वैसे में मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती कि जहाँ पे एक घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कहते हैं घर में रौनकें लगी हुई है, मगर ये कैसा है कि ये कांची के वजह से दोनों घरों में रौनकें लगी हुई है। बच्चों का कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे यहाँ पे ये एक ही है फमतुड़ी जो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है और लोगों दोनों घरों में रौनकें लगी रहती है। क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं कहती हूँ, इनके ट्रू वालों का कहना है कि कांची दोनों घरों की रौनक है। तो जो वो दूसरा घर है, ससुराल है, वहाँ पे जो जेठानी है उसे क्या कहेंगे, रौनक जेठानी से नहीं है, सिर्फ ये कांची से ही घर की रौनक आ गई है। और जो घर में ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जिठानी की 2 बेटियां हैं, इनका एक बेटा है, तो उससे घर की रौनक नहीं होती है। कौन सा कांची घर पे जाकर खिलौनों से खेलती है, हल्ला गुल्ला करती है, तभी जाकर घर में उनके यहाँ पे रौनक होती है। बच्चों से घर की रौनकें नहीं होती है। इसकी वजह से एक एक कांची की वजह से ही दोनों घरों में रौनकें लगी रहती है। इस घर में भी रौनक तो अगर वो छोटा बच्चा है उसकी वजह से है ना, मगर नहीं, लोगों की मानसिकता। अब मानसिकता के ऊपर बात आई है तो एक बात और कि बंकू ने आज कहा है कि लोगों की मानसिकता के बारे में, कि लोगों की मानसिकता कैसी होती है। लोगों की मानसिकता होती है नीच मानसिकता। अब देखिए, ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, ये बंकू खुद कह रहा है कि लोगों की नीच मानसिकता होती है। क्यों? क्योंकि कांची आज जा रही थी तो वही वो 3 थैले लेके जा रही थी। तो बंकू का कहना है कि ये जो तुम लेके जा रही हो, इससे पता चलेगा कि लोगों की मानसिकता कैसी है। इसके बारे में लोग बातें करेंगे, फिर बोलेंगे कि यहाँ पर आकर थैला भरकर लेके जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताता कौन है? तुम बताते हो लोगों को, ये सारी चीज़ें तुम दिखाते हो ताकि लोग उन चीज़ों के ऊपर बातें कर सके। और मानसिकता की बात करते हो, ये मानसिकताएं लोगों के दिमाग में तुम डालते हो। तो ये ऐसी जो बोला है ये वर्ड, ये तुम्हारे यहाँ पर लागू होता होगा। फिर इनका कहना है कि हम चलिए, जो हमारे हेटर हैं वो ये कुछ ऐसा बोलते हैं तो हम उन्हें जवाब नहीं देते। जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, हर वीडियो के ऊपर तो जवाब देते हो, फिर कौन सा जवाब बाकी रह गया। और रही बात 3 थैलों की, तो आपको पता है कुछ महीने पहले जब कांची अच्छा खासा टाइम यहाँ पर रही थी, तब वो वापस जा रही थी, तब उसने 7-8 थैले वो लेके गई थी। पूरा यहाँ पे पलंग के ऊपर थैले थैले पड़े थे, वो लेके लेके गई थी। इसलिए लोगों ने कहा था कि यहाँ से लेके जा रही है, क्योंकि किसी को भी पता होगा 6-7 थैले तो वो भरकर यहाँ पर लेके नहीं आई होगी रुकने के लिए, क्योंकि ससुराल और मैके के बीच में कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है। तो अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो वहाँ से वो लेके आ सकती है। तो इसलिए लोगों ने बोला होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम वो थैले ना दिखाते तो लोग बातें थोड़ी ना करते। तुम्हें खुद को चुल मची हुई है कि लोग हमारे बारे में बातें करें, ताकि जब ये हमारे बारे में बुरा बोले तो हमारे सपोर्टर आकर उनको जवाब दे और हमारा चैनल अच्छे से ये अंदर झगड़ते रहे, बिगड़ते रहे और हमें अच्छे व्यू आते रहे, हमारा चैनल चलता रहे। अब इसके आगे बात करें कि किसी ने कमेंट किया था, शायद कांची के वीडियो के नीचे का कमेंट था कि भाई देखिए, कांची का जो बेटा है उसे कितने अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, दादी का नानी का दोनों का प्यार मिल रहा है, कितने अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, इसलिए वो कितना अच्छा बच्चा है। और एक तरह सिद्ध को देखो, वो बेचारा फंस गया है झूठे मक्कार लोगों के बीच में, कि किस मानसिकता के लोग हैं जिसके बीच में वो फंस गया है। तो वो झूठ बोलना और ये सारी चीज़ें का सेमलेस फैमिली। ये कमेंट किसी ने कुछ टाइम पहले, 1-2 वीडियो पहले ही कांची के इसमें, शायद कल या परसों के वीडियो में ही किसी ने कमेंट किया था और उसे हार्ट भी दिया गया था।
तो तुम अपने आप को इतने महान समझते हो? और देखिए इनकी मानसिकता, अब इन्होंने मानसिकता के लिए कहा है कि ये मानसिकता, तो ये कैसी मानसिकता है कि जो ये यहाँ पर रह रहे हैं तो इनके संस्कार अच्छे, और वो वहाँ पर रह रहा है तो उनके संस्कार गलत। वो अपनी नानी से गलत चीज़ें सीखेगा, उसकी माँ गलत चीज़ें सिखा रही है, उसकी माँ ही है जो उसे सिखा रही है। और तुम कैसे कह सकते हो कि उसकी माँ ने उसे क्या सिखाया, क्योंकि वो तो यहाँ पर यूट्यूब पर है ही नहीं। और जब भी उस बच्चे की आवाज़ आती है हम सुनते हैं कितना मीठा और कितना प्यारा बोलता है। इसके ऊपर किसी का कहना होता है कि पता है उस वीडियो में सिर्फ चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से, तो फिर उसे कट कर दिया गया और 3-4 वीडियो में से उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। कैसे लोग हैं ये, कैसा बर्ताव करते हैं, उनके बीच में वो बच्चा खुश नहीं है। यार तुम देख भी नहीं रहे हो और उस बच्चे को और उनके बारे में ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो, अपनी तरह से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर यहाँ पर पेश कर देते हो और लोग तुम्हें उस बातों के लिए सपोर्ट करें। अब बंकू सपोर्टर है तो कुछ भी दिखाएगा, कुछ भी बोलेगा, और जो बंकू सपोर्टर चैनल है जो भी बोलेंगे तो उनके अंधभक्त उनकी बातों का विश्वास कर लेंगे। मगर आप लोग खुद सोचो कि जो कांची का बेटा है उसकी एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है, मगर सीत का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्रीतो ने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है। तो उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो कि उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसकी मम्मी ने उसे कैसे संस्कार दिए हैं। तुम कैसे कह सकते हो? तुम देखने थोड़ी गए हो कि कैसे संस्कार है, क्योंकि वो हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फिर भी उसके बारे में ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, यानी घूम फिर कर इनकी बातें प्रीतों पर आकर ही रुकती है। अब इनके इसमें आज के ही वीडियो में किसी ने कमेंट कर दिया था नीचे कि कुछ भी कहो मगर तुम्हारा चैनल चल तो उसकी वजह से ही रहा है। और फिर आप सोचिए ये कमेंट करने वाले को क्या सज़ा मिली होगी। वो बेचारा यहाँ से भाग गया होगा जिसने ये कमेंट किया होगा कि तुम्हारा चैनल प्रीतु की वजह से ही चला है, कुछ भी कह लो। अब आप सोचो नीचे चिंदनिया जाके उसका क्या हाल किया होगा। तुम ऐसे हो, तुम्हें पता नहीं। और आज भी इनके वीडियो के नीचे कमेंट में यही चीज़ें आती है कि विदाउट वाइफ और बच्चे के कोई लाइफ नहीं होती। लोग आज भी इसे समझाने की कोशिश करते हैं कमेंट के थ्रू, मगर कुछ ऐसे इनके सपोर्टिंग चैनल है जो आके नीचे कह जाते हैं कि नहीं वो इनके लायक नहीं है, वो आएगी तो इनकी लाइफ ख़राब कर देगी। क्यों ख़राब कर देगी? इतने टाइम इनकी लाइफ तो उसने ही संवारी है। तो किसी का कहना था क्यों उससे पहले ये घर में नहीं रहता था, इसका मकान नहीं था। सिर्फ भाई मकान ही था, 4 दीवारें ही थी। जो घर देख रहे हो तो वो तो उसके बाद ही बनाए। कितने ऐसे इनके सपोर्टर चैनल हैं बंकू के जिन्हें पता भी नहीं है कि ये स्टोरी क्या है इसके अंदर की। वो तो बस अभी का जो देखते हैं उसके ऊपर बोलते हैं, क्योंकि उसे कहा गया है कि भाई तुम हमारे सपोर्ट में बोलो तो तुम्हें व्यू आएंगे, इसलिए वो बोल रहे हैं। क्योंकि उन्हें व्यू आए उससे मतलब है, बंकू से कोई मतलब नहीं है। और बंकू का घर खराब हो या बसे उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बंकू ने कहा है कि मेरे सपोर्ट में बोलो तुम्हें व्यू आएंगे, तुम भी कमाओगे, तो वो वही कर रहे हैं। बाकी उन्हें पता ही नहीं है कि स्टोरी क्या है, क्या प्रीतो क्या थी या बंकू क्या था, शादी से पहले क्या था, शादी के बाद क्या हुआ और अब कहाँ पे है। ये चीज़ें उन्हें पता ही नहीं, बस यहाँ पर आकर उन्हें बोल बोल करना है क्योंकि बंकू का कहना था। तो ये है इनकी। अब वो सारी बातें हम कहाँ यहाँ पे फिर से करें, क्योंकि सबको पता है, जो टरू वाले हैं उन सबको पता है कि रियल स्टोरी क्या है, ये क्या था बंकू। कितना भी ये इनके सपोर्टर छुपा ले, क्या प्रीतो भगवान थी, प्रीतो ये थी, प्रीतो वो थी, ऐसा कह ले, मगर जो सच्चाई है वो नहीं बदल सकती। क्योंकि हम यही कहेंगे कि हमने भी तो प्रीतो की वजह से ही इन्हें देखा था। और क्यों देखा था? क्योंकि इनके वीडियो में प्रीतो आती थी और ये प्रीतो का हस्बैंड था, वैसे तो अभी भी है ही, तो उसकी वजह से हम इसे देखते थे। प्रीतो की लाइफ देखनी होती थी कि मैरिड लाइफ उसकी किस तरह से है, और उसने तो अपना रिश्ता सच्चे से निभाया था, मगर उसके नसीब थोड़े से
बिगड़े हुए निकले कि उसकी नसीब में ये काला सांप आ गया। नहीं, सांप भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे उसे भी पूछते हैं, तो उससे वो नाम ही नहीं, कोबरा। कोबरा अच्छा है, इनकी माता जी का दिया हुआ ना, ये कोबरा इसके नसीब में आ गया। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।